हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विशाल सिंह। गाइज, आज की वीडियो में 4 ऐसे फ्रेजेस आप एडवांस्ड फ्रेजेस सीखने वाले हैं जिनका यूज करके आप इंग्लिश को बहुत ही जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारे फ्रेजेस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से सेंटेंसेस में समझना चाहते हैं कि कहाँ पे यूज करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और समझते हैं कि इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला फ्रेज है गाइज, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसका मतलब क्या होता है गाइज? इसका मतलब होता है कि वास्तव में या सच तो यह है कि, या असल में। जैसे कोई सेंटेंस लेता हूं कि सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो आप बोलोगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अब आप यहां पे कॉमा लगा सकते हो, आई डोंट लव यू। सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। कुछ सेंटेंस फिर चलो बनाते हैं कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सच तो यह है कि मेरे पास पैसा नहीं था। कैसे बोलोगे? आई डिंट हैव मनी। यानी कि सच तो यह है कि मेरे पास पैसा नहीं था। तो इस तरीके से गाइज आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का यूज करोगे। जैसे अगला सेंटेंस लेते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच तो यह है कि। अब आप आगे कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, क्या सच है, क्या सच था, क्या सच होगा, इस तरीके से एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। उसके बाद आप बोल सकते हो कि आई एम गोइंग टू मीट हर। यानी कि सच तो यह है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं, इस तरीके से गाइज। जैसे कि और अगला सेंटेंस लेते हैं कि कुछ भी बताते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच तो यह है कि तुम अपना दिमाग खो चुके हो। कैसे बोलोगे? यू हैव लॉस्ट योर माइंड। सच तो यह है कि तुम पागल हो गए हो, तुम अपना दिमाग खो चुके हो। इस तरीके से गाइज आप सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं। सच तो यह है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच तो यह है कि। अब उसके बाद आप कुछ भी यहां सेंटेंस आगे बना सकते हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। आप बोल सकते हो आई हेट यू। सच तो यह है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। मान लो कि मैं बोल दूं कि सच तो यह है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच तो यह है कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहां से जाओ। कैसे बोलोगे? आई डोंट वॉन्ट यू टू गो अवे फ्रॉम हियर। मैं नहीं चाहता कि तुम यहां से जाओ। तो जब भी आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो, उसके पहले आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का यूज करोगे उस सेंटेंस को बताने के लिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच तो यह है कि, उसके बाद उसका यूज आप कर सकते हो। सच तो यह है कि आप बोल सकते हैं असल में, या रियलिटी में, या वास्तव में। कुछ भी सेंटेंस आप हिंदी में आप जो भी सोचो, बट इंग्लिश में यही है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसका यूज करके आप आगे का सेंटेंस जोड़ सकते हो। वास्तव में, सच तो यह है कि, या असल में, कुछ भी आप बोलो हिंदी में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट लव यू। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या आप ऐसे बोलो कि वास्तव में मैं आपसे प्यार नहीं करता, या आप ऐसे बोल दो कि असल में मैं आपसे प्यार नहीं करता। या आपके ऊपर है आप हिंदी में कैसे सोच रहे हो, बट इंग्लिश में आप ऐसे ही बोलोगे कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उसके बाद आपका सेंटेंस। सेंटेंस आपका फ्यूचर में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है। तो इस तरीके से आप पहले फ्रेज का यूज करोगे। चलिए गाइस, दूसरा देखते हैं कि हमारा दूसरा फ्रेज क्या है। हमारा दूसरा फ्रेज है एट द इंस्टेंस। इसका क्या मतलब होता है? एट द इंस्टेंस ऑफ, इसका मतलब क्या होता है गाइस? चलिए इसको हम अच्छे समझते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आप इसको अच्छे से सीख सको। गाइस, एट द इंस्टेंस ऑफ का मतलब होता है कि किसी के कहने पर। अगर आप मान लो कि कोई काम कर रहे हो किसी के कहने पर, तब वहां पे आप एट द इंस्टेंस ऑफ का यूज करोगे। जैसे मैं कोई सेंटेंस बना लेता हूं कि मैं राहुल के कहने पे वहां गया था, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई वेंट देयर एट दी। अब उस बंदे का नाम ले लो एट द इंस्टेंस ऑफ का यूज करके। एट द इंस्टेंस ऑफ, अब जिसके कहने पे आप गए थे, राहुल।
मैं राहुल के कहने पे वहां गया था। आई वेंट देयर एट द इंस्टेंस ऑफ राहुल, यानी कि गाइज राहुल के कहने पे मैं वहां गया था। तो इस तरीके से गाइज आप एट द इंस्टेंस ऑफ का यूज करोगे, यानी कि किसी के कहने पे आप कोई काम कर रहे हो तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे और इस फ्रेज का यूज करोगे एट द इंस्टेंस ऑफ। जैसे मैं कोई सेंटेंस लेता हूं कि मैंने तुम्हारी मदद प्रिया के कहने पे की, तो कैसे बोलोगे? आई हेल्प यू एट द इंस्टेंस ऑफ। अब यहाँ पे उस बंदे का नाम लो जिसके कहने पे आपने किया। आई हेल्प यू एट द इंस्टेंस ऑफ प्रिया, यानी कि मैंने प्रिया के कहने पर तुम्हारी मदद की। इस तरीके से गाइज आप यूज कर सकते हो। मैंने तुमको मारा, मैं तुमको झापड़ मारा। आई स्लैप्ड यू एट द इंस्टेंस ऑफ। किसके कहने पे मारा? वहां पे नाम ले सकते हो, मान लो हिम, उसके कहने पे मैं तुमको झापड़ मारा। इस तरीके से गाइज यूज कर सकते हो। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं अपने पापा के कहने पे, तो कैसे बोलोगे? आई एम अपोलोजाइजिंग आई एम अपोलोजाइजिंग टू यू एट द इंस्टेंस ऑफ माई फादर। मतलब कि मैं अपने पापा के कहने पे आपसे माफी मांग रहा हूं। तो किसी के कहने पे एट द इंस्टेंस ऑफ समवन, इस तरीके से गाइज आप इस फ्रेज का यूज करोगे किसी के कहने पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है कैसल इन द एयर। इसका मतलब क्या होता है गाइज? ख्याली पुलाव बनाना, यानी कि ख्याली पुलाव पकाना या हवाई किला बनाना। जैसे बोलते हो ना कि ख्याली पुलाव पकाना बंद करो या हवाई किला बनाना बंद करो, तो इन सब का यूज कैसे करेंगे गाइज? इनका यूज हम ऐसी इसी तरीके से बोलेंगे कैसल्स इन द एयर। चलिए इसको सेंटेंस में बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं कोई सेंटेंस लेता हूं तुमसे, मैं बोलूं कि ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, तो मैं कैसे बोलूंगा? स्टॉप स्टॉप मेकिंग कैसल्स इन द एयर, यानी कि ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। गाइज आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि स्टॉप बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूं, स्टॉप बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। यानी कि गाइज आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो कि स्टॉप मेकिंग कैसल्स इन द एयर या स्टॉप बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो या हवाई किला बनाना बंद करो, इस तरीके से आप बोल सकते हो। जैसे कि आपका कोई दोस्त आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ बता रहा है, यार ऐसा है वैसा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूंगा, तो आप बोल सकते हो स्टॉप बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, यानी कि ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग कैसल्स इन द एयर। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हें ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है, अब कोई एक अच्छा सा जॉब करो और पैसा कमाओ, तो मैं कैसे बोलूंगा? यू नीड यू नीड टू स्टॉप। अब यहाँ पे आप मेक का यूज करो, आप बिल्ड का यूज करो, कुछ भी यूज कर सकते हो। यू नीड टू स्टॉप बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। तुमको ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू स्टॉप बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। अब आप उसके आगे बोल सकते हो क्या? जस्ट फाइंड, यानी कि जस्ट फाइंड अ जॉब, एक जॉब ढूंढो, एंड जस्ट फाइंड अ जॉब टू अर्न मनी, बस ऐसे बोल सकते हो, अर्न मनी, यानी कि एक जॉब खोजो और पैसा पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए एक जॉब खोजो। स्टॉप बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, यू नीड टू स्टॉप बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, जस्ट फाइंड अ जॉब टू अर्न मनी। इस तरीके से गाइज आप एक सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हो। अगर कोई बढ़ा चढ़ा के कुछ आपसे ऐसा बोल रहा है कि मैं ये करूंगा, अगर मुझे बोलना है कि वो दिन भर ख्याली पुलाव पकाता ही रहता है, दिन भर पकाता रहता है, तो मैं कैसे बोलूंगा? ही जस्ट कीप्स, सिंगुलर है तो कीप्स आएगा। ही जस्ट कीप्स बिल्डिंग, या मेक इन आप बोल सकते हो, मेक इन कैसल इन द एयर ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग यानी कि सारा दिन हमेशा वो
ख्याली पुलाव पकाता रहता है। इस तरीके से आप कैसल्स इन द एयर का यूज कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारा नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवंस। इसका क्या मतलब होता है गाइस? इसका मतलब होता है कि तितर बितर। तितर बितर का मतलब कोई आपका सामान है, तितर बितर पड़ा हुआ है, या ऐसे लोग जो अपने सामान को तितर बितर रखते हैं। एक मतलब ये होता है तितर बितर रखना कोई चीज, और एक दूसरा मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं बोलूं कि अ, मैं अपना सामान तितर बितर रखता हूँ, यानी कि सही से नहीं रखता हूँ, ढंग से नहीं रखता हूँ, तितर बितर रखता हूँ, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई कीप माई बिलोंगिंग्स एट सिक्सेस एंड सेवंस, यानी कि मैं अपना सामान तितर बितर रखता हूं। आई कीप माई बिलोंगिंग्स एट सिक्सेस एंड सेवंस। इस तरीके से गाइज आप इसका यूज करोगे। जैसे मैं बोलूं कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो अपना सामान तितर बितर रखते हैं, तो कैसे मैं बोलूंगा कि आई डोंट लाइक पीपल हु कीप देयर बिलोंगिंग्स एट सिक्सेस एंड सेवंस। यानी कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो अपना बिलोंगिंग्स का मतलब होता है गाइस कि सामान। आई डोंट लाइक पीपल हु कीप देयर बिलोंगिंग्स एट सिक्सेस एंड सेवंस। ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद है जो अपना सामान तितर बितर रखते हैं। मैं बोलूं कि जैसे मैं कोई सेंटेंस लेता हूं कि तुम्हारे बच्चे मेरे कमरे में आए और मेरा सारा बुक तितर बितर कर दिए, तो मैं कैसे बोलूंगा? योर चिल्ड्रेन मेरे रूम में आए, केम इनटू माय रूम, और सारे मेरे बुक्स तितर बितर रख दिए, तो कैसे आगे बोलोगे आप? एंड हो गया लेफ्ट माय बुक्स की बात हो रही है, माय बुक्स एट सिक्सेस एंड सेवंस। यानी कि आपके बच्चे मेरे रूम में आए और मेरे सारे बुक्स जो हैं तितर बितर कर दिए। इस तरीके से गाइज आप सेंटेंस बना सकते हो। मान लो कि मैं कुछ और सेंटेंस ले लेता हूं। मैं बोलता हूं कि तुम अपना सामान तितर बितर क्यों रखे हो? अपना सामान तितर बितर क्यों रखे हो, तो मैं कैसे बोलूंगा? वाई हैव यू केप्ट योर। अब यहाँ पे सामान के लिए बिलोंगिंग्स का भी यूज कर सकते हैं, स्टफ बोल दो आप, या स्टफ बोलो या बिलोंगिंग्स बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। वाई हैव यू केप्ट योर स्टफ एट सिक्सेस एंड सेवंस, मतलब कि आप अपने सामान को तितर बितर क्यों रखे हैं। तो गाइज इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, एट सिक्सेस एंड सेवंस। आई होप आपको ये सारे फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे। पहला फ्रेज था गाइस की एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसका मतलब होता है व्हाट्सएप में या सच में कुछ भी आपको बोलना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट लाइक यू, सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। इस तरीके से एज अ मैटर ऑफ फैक्ट के बाद आप उस सेंटेंस को बनाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा था गाइस, फ्रेज था एट द इंस्टेंस ऑफ, यानी कि किसी के कहने पर। मैं बोलूं कि आई विल नॉट लेट यू इन, मैं तुमको अंदर नहीं आने दूंगा। एट द इंस्टेंस ऑफ माई मॉम, मेरे मॉम के कहने पर मैं तुमको अंदर नहीं आने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू इन एट द इंस्टेंस ऑफ माई मॉम। तो इस तरीके से गाइज आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइज कैसल्स इन द एयर। कैसल्स इन द एयर का वही मतलब होता है ख्याली पुलाव पकाना या हवाई किला बनाना। तुम ख्याली पुलाव पकाते हो और कुछ नहीं करते हो। मैं बोलूंगा कि यू ऑलवेज बिल्ड या मेक, यू ऑलवेज बिल्ड कैसल्स इन द एयर एंड डू नथिंग। तुम ख्याली पुलाव पकाते हो और कुछ नहीं करते हो। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट था हमारा गाइज एट सिक्सेस एंड सेवंस। इसका मतलब होता है कोई चीज तितर बितर करना। जैसे मैं बोलूं कि मैं अपने कपड़े को तितर बितर रखता हूँ, आई कीप माई बिलोंगिंग्स, मतलब अपने सामान को एट सिक्सेस एंड सेवंस। इस तरीके से एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया गाइज, एट सिक्सेस एंड सेवंस का एक मतलब और ही होता है। जैसे आपको बोलना है कि आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड,
कि मैं कंफ्यूज्ड हूं। तो इस सेंटेंस को भी जो आपने बोला ना कि आई एम कंफ्यूज्ड, इसको भी आप एट सिक्सेस एंड सेवंस का यूज करके बना सकते हो। आपको बोलना खाली है आई एम, अब आगे कंफ्यूज्ड बोल रहे थे, कंफ्यूज्ड का आप बोल दोगे सिक्सेस एट सिक्सेस एंड सेवंस। इसका मतलब हुआ कि आप कंफ्यूज्ड हो, राइट, एट सिक्सेस एंड सेवंस, यानी कि आप कंफ्यूज्ड हो। तो कुछ भी बोल सकते हो कि मैं आजकल बहुत कंफ्यूज्ड हूं, तो कैसे बोलोगे? आई हैव बीन एट सिक्सेस एंड सेवंस लेटली, यानी कि मैं आजकल बहुत कंफ्यूज्ड हूं। तो इस तरीके से गाइज आप यूज कर सकते हो। नहीं तो आप बोल दो कि आई हैव बीन कंफ्यूज्ड लेटली, मैं आजकल बहुत कंफ्यूज्ड हूं। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब दो मतलब होता है, एक तीतर भीतर कोई चीज रखना या कंफ्यूज्ड होना। आई होप आपको ये चारों फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे। गाइज आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप इन सारे फ्रेज का यूज कर सकते हो। और हो सके तो आप घर पे ना नोट्स पे इसका नोट करके और अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस बनाया करो, और जब भी बात किया करो ना तो इन सारे को यूज किया करो। सिचुएशन ढूंढो कहाँ यूज करना है, खुद सिचुएशन क्रिएट करो, तब आप जल्दी से सीख सकते हो। चलिए गाइज मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।